नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोशल मीडिया पर अभी सबसे बड़ा हंगामा मचा हुआ है। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा है कि भारत के कई बेरोजगार कॉकरोच हैं, परजीवी हैं। वो कोई पेशा नहीं अपना पाते हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता है, तो वो सब के सब जो है वो मीडिया में चले जाते हैं, सोशल मीडिया चलाने लगते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और भी एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और ये सब के सब जो है वो सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। दरअसल पूरा मामला समझिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वहीं गौतम अडानी 96,000 करोड़ रुपए अमेरिका को देंगे, $6 मिलियन और $10 मिलियन, $18 मिलियन। एक घूस का आरोप लगा था, उसको न इन्होंने एक्सेप्ट किया है न डिनाई किया है, लेकिन 96,000 करोड़ रुपए अमेरिका को देने के लिए तैयार हो गए हैं। इनका जो वकील है वो ट्रंप का वकील है, और इसी को लेकर राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि अमेरिका के सामने भारत इसलिए चुप है क्योंकि अडानी का गर्दन फंसा हुआ है और भारत के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि देश में तेल गैस की किल्लत है, हमारे प्रधानमंत्री गाड़ी में कटौती कर रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री जहाज में चल रहे हैं नॉर्मल जनरल, उनके दिल्ली के मंत्री साइकिल से, कोई मुख्यमंत्री बिहार में पैदल। तो ये ईरान और रूस जो तेल देने की बात कर रहा है, उनसे तेल क्यों नहीं ले रहे हैं? तेल के लिए हमें अमेरिका से क्यों परमिशन लेना पड़ रहा है? अमेरिका बार बार कहता है कि हमने 15 दिन का परमिशन दिया, 20 दिन का परमिशन दिया, तेल लेना है कि नहीं लेना, ये बड़ी बात है। तो ये भी खबर है, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने जो बयान दिया है उस पर तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मनोज झा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तमाम लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग सहमत हैं, ज्यादातर लोग जो है वो उस पर कह रहे हैं कि ये बयान अच्छा नहीं है, सीजीआई को खुद ही सोचना चाहिए। दरअसल एक दिल्ली हाईकोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि मुझे सीनियर एडवोकेट, वरिष्ठ वकील का दर्जा दिया जाए। उसी बहस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस देश के कई बेरोजगार, सभी बेरोजगारों को नहीं कहा, उन्होंने कहा कई बेरोजगार कॉकरोच और परजीवी हो गए हैं, उनको कोई काम नहीं मिलता है, वो असफल हैं, इसलिए वो पेशे पत्रकार, सोशल मीडिया पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और वो तमाम सिस्टम पर हमला करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो काला कोट पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है, और बार एसोसिएशन वाले कुछ इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको उनसे वोट लेना है। तो ये आज सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। योगेंद्र यादव हो या प्रशांत भूषण हो, मनोज झा हो, ये सब के सब जो है इस पर बात कर रहे हैं। मनोज झा ने लिखा है, मिलॉर्ड, कॉकरोच और परजीवियों की ओर से एक विनम्र प्रार्थना। तो ये मनोज झा ने लिखा है। सौरभ दास ने लिखा है, गुड टू सी ए रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन कंडेम एंड कन्वे हिज एंग्विश टू चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत। तो ये मनोज झा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन्होंने ये बात कही है और तमाम लोग जो है वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और तमाम पत्रकार जो हैं उन्होंने ये खबरें शेयर की है। राजदीप सरदेसाई ने ये खबर शेयर की है। तो ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है और मैं लगातार ये खबरें आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। तो सोचिए कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो बयान है उसको लोग सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। तो बेरोजगारों को लेकर लोग कह रहे हैं कि हमें तमाम लोग कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, काश वो युवाओं को रोजगार दिला देते। अनिल यादव ने लिखा है कि हम सब जानते हैं लोअर जुडिशियरी से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है। तो तमाम जो सोशल मीडिया पर जो है वो सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया इसी मुद्दे पर दी जा रही है। ये तमाम खबरें हैं। सीजीआई महोदय को शनिवार और रविवार के अवकाश का लाभ लेकर सोमवार को इस पर टिप्पणी करनी चाहिए, दयाशंकर मिश्रा ने लिखा है। राजीव सरदेसाई ने भी इस खबर को कोट किया है। लाइव लॉ ने इस खबर को बताया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उनके बारे में लिखा जा रहा है। नरेंद्र प्रताप ने लिखा है, बेरोजगारों को गालियां देने के बजाय उनके रोजगार की व्यवस्था करते तो ज्यादा अच्छा होता, जेनजी की क्षमताओं को कम ना आंका जाए। तो ये तमाम खबरें हैं जो सब लोग लिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं।
दूसरी सबसे जो आज की बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो है अडानी, भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं और उन पर एक अमेरिका में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो वकील हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के जो वकील हैं उनको उन्होंने वकील बनाया और कहा जा रहा है कि $18 मिलियन कम से कम उनको देने पड़ेंगे, मतलब लगभग 96,000 करोड़। रणविजय ने लिखा है कि 96,000 करोड़ रुपए जो हैं वो अमेरिका को देने पड़ेंगे और इसके लिए हामी भर दी है अडानी ग्रुप ने। और उसमें उनके भाई भी है, $6 मिलियन जो है वो अडानी ग्रुप देगा। उसके बाद उनके जो भाई हैं वो $12 मिलियन देंगे और उसके बाद ये मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन इसको लेकर अमेरिका में बड़ा बवाल कटा हुआ है और जो सोशल जस्टिस मंत्रालय है उनको सवालों के घेरे में घेरा जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए कि आज की ये दो बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं लगातार आपको सोशल मीडिया की बात बताता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि टीवी अखबार इन खबरों के लिए स्पेस नहीं देता है। और प्रकाश रे ने लिखा है, आज कॉकरोच यानी तेलचट्टा की बड़ी चर्चा है। इस पर कॉकरोच के दूध के फायदे के बारे में एनडीटीवी के बरसों के ज्ञान याद आ गए। आप भी देखें, तेलचट्टा चूसे और प्रोटीन लें। तो ये सबसे तमाम लोग जो हैं इस तरह से तंज कर रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके बयान पर बहुत ही सोच समझकर आप कमेंट करें और शेयर करें, तो उसके लिए सावधानी बरतें। वहीं नरेंद्र मोदी की आज जो तेल है, डीजल और पेट्रोल की कीमत जो है उसमें 3 रुपए की वृद्धि हो गई है। सीएनजी में जो है वो 2 रुपए की वृद्धि हुई है। दूध की कीमत में 2 रुपए की वृद्धि है, सीएनजी में 3, डीजल में 3, पेट्रोल की कीमतों में 3 रुपए की वृद्धि हुई है। मेरा सवाल आप लोगों से है कि क्या टीवी अखबार इस खबर को दिखा रहा है? क्या टीवी अखबार में आपने इस पर कोई बहस देखी या चारों तरफ चुप्पी है? या सबसे ज्यादा खबरें नेताओं की, क्या टीवी अखबार, क्या ये सब जानबूझकर हो रहा है? तेल की कीमतें बढ़ गई, गैस की कीमतें बढ़ गई, दूध की कीमतें बढ़ गई, सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई। उसके बाद बीजेपी के जो नेता हैं वो टीवी अखबार में खबरें क्या चल रही है? मंत्री जी जो है इकोनॉमी क्लास में चल रहे हैं, दिल्ली के मंत्री साइकिल से चल रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री पैदल चल रहे हैं। तो ये सारी खबरें दिखाई जा रही है टीवी अखबार में ताकि जनता पर ज्यादा असर न पड़े। उनको बताया जाए कि देखिए अभी तो 3 ही रुपए कीमत बढ़ी है, देखिए हमारे मंत्री जी पैदल चल रहे हैं, प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों से चल रहे हैं, दिल्ली के मंत्री जो है वो साइकिल से चल रहे हैं, एक तो राजस्थान के मंत्री बस से चल रहे हैं। सवाल है कि कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी गाड़ियां पीछे पीछे चल रही हैं। एक मध्य प्रदेश में जज साहब भी साइकिल से चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि सोना मत खरीदिए, डीजल पेट्रोल मत फूंकिए, विदेश दौरा मत कीजिए। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आज छात्रों से रूबरू हो रही थी। उन्होंने कहा कि क्या प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि तेल मत फूंकिए ये कठिन है? छात्रों ने कहा कि बिल्कुल कठिन है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री ने कहा सोना नहीं खरीदिए, क्या ये ठीक नहीं है? छात्रों ने कहा बिल्कुल ठीक नहीं है, क्यों कहेंगे आप? फिर उसके बाद एक और उन्होंने सवाल पूछा कि क्या हम विदेश दौरा नहीं रोक सकते हैं? छात्रों ने कहा क्यों रोकेंगे? तो उसके बाद वो भौचक्की रह गई। तो जेनजी जो हैं वो अब चीजों को समझने लगे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो भी शेयर किया जा रहा है। मेरी कोशिश होती है कि तमाम वो खबरें जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार हो, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो, जिसको टीवी अखबार नहीं दिखाता हो, जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाते हो, वो सारी खबरें आप तक पहुंचाई जाए। ये बड़ा जरूरी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में सवाल जवाब तो होने ही चाहिए। लेकिन आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बयान कि कई बेरोजगार युवा कॉकरोच और परजीवी हैं जो या तो सोशल मीडिया चलाते हैं या सोशल मीडिया पर पत्रकार बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं। उन्होंने कहा है कि कई सारे वकील भी जो है वो नकली हैं। सीबीआई को इस पर कुछ करना चाहिए। बार एसोसिएशन तो कुछ करेगा नहीं क्योंकि उनको वोट की जरूरत है। और ये सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। वही प्रधानमंत्री जरूर कह रहे हैं कि विदेश दौरा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो फिलहाल 5 देशों के दौरे पर निकल गए हैं 6 दिनों के लिए। यूएई में दौरा कर रहे हैं, उसके बाद इटली भी जाएंगे, लास्ट दौरा नीदरलैंड भी जाएंगे, इटली भी जाएंगे, तो यूरोप के देश भी जाएंगे। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है
और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। बहुजनों के अलावा, बहुजनों के पास तो सोशल मीडिया के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो क्या आपके टेलीविजन चैनल पर, टीवी अखबार में तेल की कीमतों की खबरें दिखाई जा रही है? पहले तो 10 पैसे, 20 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपए भी तेल की कीमतें बढ़ती थी तो बड़ा बवाल करता था, पब्लिक ओपिनियन चलता था, लोगों की राय ली जाती थी, पेट्रोल पंप पर ही लोग पत्रकार उतर जाते थे। मुझे नहीं पता, आप लोग बताइए कि क्या 3 रुपए पेट्रोल, 3 रुपए डीजल महंगा हुआ है, 3 रुपए सीएनजी महंगा हुआ है, दूध महंगा हुआ है? क्या ये सारी खबरें आपको दिखाई जा रही है? ये बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर दीजिए, और नहीं दिखाई जा रही तो नेशनल दस्तक की इस खबर को जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।